हमारे पास एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है। जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे वो हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट करें जी, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 6x² y प्लस 12xy² माइनस 8y³। अब ये आप यूँ समझें कि ये कैसी पॉलिनोमियल है जिसकी हम x के मुताबिक डिग्री देख रहे हैं और x के मुताबिक हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब अगर आपको याद हो कि हमने क्यूब से रिलेटेड फार्मूले स्टडी किए थे। ठीक है, एक एडिशन का था और एक सब्ट्रैक्शन का था, यानी क्यूब ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, यानी a माइनस बी होल क्यूब था, किसके इक्वल था जी? a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस b³। ठीक है, माइनस b³। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड फार्मूला था वो प्लस में था, यानी सम क्यूब ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स a प्लस b होल क्यूब। ठीक है, ये किसके इक्वल था? a³ प्लस b³ प्लस यूँ कह प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है, अब ये दो फार्मूले थे। अब हम देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है या ये जो पॉलिनोमियल लिखी हुई है जो डिग्री 3 के लिहाज से है, यानी विद रिस्पेक्ट टू x, क्या इसको हम a माइनस बी होल क्यूब में लिख सकते हैं? ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये a³ है, ये माइनस 3a² b हो सकता है, ये प्लस 3ab² हो सकता है और ये माइनस b³ है। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ। ठीक है, इन दोनों का हम कंपैरिजन देखते हैं, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में तो ये नेगेटिव वाला फार्मूला हम देखते हैं। अब हमारे पास देखें फर्स्ट टर्म है x³, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ x का क्यूब। ठीक है, इसी तरह माइनस 8 है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2y का होल क्यूब। ठीक है, 2y का होल क्यूब। अब मुझे ये स्टडी करना है कि क्या ये जो माइनस 6x² है, ठीक है, ये माइनस 3a² b है। ठीक है, और इसी तरह मुझे ये भी देखना है कि क्या ये 12xy² जो है ये क्या प्लस 3ab² बनता है, यानी किस इससे मुराद क्या है कि अगर हम a जो है, ठीक है, वो x ले लें और b जो है वो 2y ले लें, तो क्या हमारे पास माइनस 3a² b प्लस 3ab² में ये वाली टर्म्स जो है रिस्पेक्ट सॉरी नॉट 8y³ वाली, ये वाली टर्म्स रिस्पेक्टिवली आती है या नहीं आती? ठीक है, अभी हम a b हमने ये ले लिया और हम इसी तरह फार्मूला अप्लाई करते हैं माइनस 3 फार्मूले का a² a x है तो x² आ गया और उसके बाद b एज इट इज, b कितना है? 2y। ठीक है, इसी तरह आगे प्लस 3 है, प्लस 3a एज इट इज x और b कितना है? 2y²। ठीक है, अभी हम इनको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास आता है। ये बनता है जी x³, ये तो ऑफ कोर्स x³ बनेगा 3 इंटू 2 माइनस 6x²y। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 3 12xy² और माइनस 8y³। तो अगर आप इसको कंपेयर करें जो गिवन है, ठीक है, जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल x³ माइनस 6x² प्लस 12xy² माइनस 8y³, x³ माइनस 6x² प्लस 12xy² माइनस 8y³। इसका मतलब है ये हमने प्रूव कर लिया कि जो माइनस 6x² और ये 12xy² ये एग्जैक्टली फार्मूले के मुताबिक माइनस 3a² b है और प्लस 3ab² है। इसका मतलब है हम इसको a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a चूंकि x है, x माइनस ये हमारे पास a है और ये b है, x चूंकि a चूंकि x है, x माइनस b चूंकि 2y है तो x माइनस 2y का होल क्यूब। अब x माइनस 2y का होल क्यूब लिख लिया तो इसको फैक्टराइज जब हम करेंगे तो फैक्टराइजेशन के बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 दफ़ा क्यूब, क्योंकि 3 दफ़ा जिस तरह हम 2 का क्यूब होता है तो हम इसको लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसी तरह से हम इसको भी जो x माइनस 2y इसको हम लिख लेंगे x माइनस 2y इंटू x माइनस 2y और इसी तरह इंटू x माइनस 2y। ठीक है, ये तो था एडिशन के लिए। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए, इसी तरह एडिशन का फार्मूला भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए भी हमारी यही टेक्निक है। उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास एग्जांपल है जी 8x³, ठीक है, प्लस 60x², ठीक है, प्लस 150x और प्लस 125। इसको भी हम चेक कर लेंगे
कि क्या ये ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब है। ठीक है, तो 2x क्यूब को हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, बिकॉज 2 क्यूब होता है 8। इसी तरह 125 को लिख सकते हैं हम 5 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर है, तो प्लस 3 फॉर्मूले का। ठीक है, a कितना है 2x है, b कितना है हमारे पास 5, इसी तरह 2x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3a स्क्वायर b है, उसके पास प्लस 3a 2x एज इट इज और b का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास ये वही चीज़ आएगी जो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हमें देखना ये है कि क्या ये वाली जो टर्म है वो 60x स्क्वायर बनती है और ये वाली जो टर्म है वो 150x बनती है। तो हमने देखा 5 2 टाइम्स 10 और सॉरी 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 20 इंटू 360, तो पता चला ये जो है वो 3a स्क्वायर b है। इसी तरह अभी हम देखते हैं कि क्या ये 3ab स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 125 सॉरी 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50 इंटू 3 150, तो पता चला ये भी हमारे पास जो है प्लस 3ab स्क्वायर, यानी ये 3a स्क्वायर b है। ठीक है, और ये हमारे पास 3ab स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये होल्स ये परफेक्ट क्यूब के अंदर है। ठीक है, यानी क्यूब ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स, यानी a प्लस b होल क्यूब 2x प्लस 5 का होल क्यूब। तो एक दफा में इसको हम 3 टाइम्स यानी 3 टाइम्स लिख लेंगे, 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5। अगर हम इसको दोबारा वापस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही जो है गिवन जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो आ जाएगी। तो आपने देखा जी किस तरह से हम जो है वो फैक्टराइजेशन करते हैं क्यूब ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स की।